नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर 2024 तक पूरे 139 दिनों के लिए कुंभ राशि में वक्री होकर संचरण करेंगे। इस दौरान वो दो नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे। 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक पूरे 95 दिनों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे और 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक पूरे 44 दिनों के लिए शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से संचरण करेंगे। इन दो अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से गुजरने के कारण शनिदेव के फलों में तो परिवर्तन आएगा ही, लेकिन साथ में उपाय करते वक्त भी हमें विशेष सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। जहां तक वृश्चिक राशि या लगन के जातकों का प्रश्न है तो शनिदेव उनके तृतीय तथा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होकर संचरण कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्री ग्रह के फल करने के सिद्धांत के अनुसार अपनी दोगुनी ताकत के साथ शनिदेव चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि या लगन के जातकों को भूमि वाहन मकान इत्यादि का सुख दिलवाएंगे, लेकिन बावजूद इसके वृश्चिक राशि या लगन के जातकों का मन परेशान रहेगा, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में है जिससे मन का भी विचार किया जाता है और शनिदेव की दशम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है। यदि आप पिछले लंबे समय से भूमि वाहन मकान इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे और किसी कारणवश काम बीच में अटक रहा था तो इन 139 दिनों में आपको सफलता मिल सकती है। खास करके 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 के बीच के जो 95 दिन हैं, इनमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से यदि आप अपना कोई भूमि मकान या वाहन इत्यादि बेचने की सोच रहे थे और किसी कारणवश से उसमें विघ्न आ रहा था तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, परंतु जैसा कि शनिदेव जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों के साथ मनमुटाव पैदा करते हैं या फिर उनको शारीरिक कष्ट देते हैं। इसीलिए माता को कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है या फिर उनके साथ कोई वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। खास करके किसी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर मनमुटाव हो सकता है। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। उनके लिए जो गोचर कुछ शानदार भी रहने वाला है और कुछ कष्टदायक भी। देखिए, शनिदेव की तृतीय दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है। षष्ठ भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं। लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत होगा। लेग पुलिंग इत्यादि समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में है इसलिए मन परेशान रहेगा। यदि आपने घबराकर नौकरी छोड़ दी तो बाद में आपको दोबारा मिलने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए जहां पर हैं वहीं डटे रहें, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जातक की समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें जिससे आपको इस ऑफिस पॉलिटिक्स की समस्या से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा षष्ठ भाव पर दृष्टि के कारण यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था तो उसमें स्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आ रही हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको भी कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है, बशर्ते कि उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित ना हो। उन विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस है जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव तीसरे छठे या 11वें भाव में बैठे हुए हैं। परंतु शनिदेव की षष्ठ भाव पर तृतीय दृष्टि के कारण नानका परिवार को यानी मातृपक्ष के परिवार को कष्ट आ सकता है। उनके साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। अपने कारोबार को अपने बिजनेस को स्थायित्व देने के लिए यह समय अति उत्तम है। यदि आप कोशिश करेंगे तो आप अपने बिजनेस में एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जिस भाव पर भी दृष्टि डालते हैं उस भाव संबंधी रिश्तों के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इसलिए वाद विवाद की स्थिति से अवॉइड करें।
पिता के साथ भी इसी तरह से मतभेद हो सकते हैं या उनको शारीरिक कष्ट आ सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। कोई भी वाद विवाद की स्थिति में संयम से काम ले। शनिदेव की दशम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ रही है। प्रथम भाव से हम व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार करते हैं। शनिदेव क्योंकि उदासीनता के कारक हैं, इसलिए आपका मन जो है खिन्न सा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक विचित्र सी बेचैनी झलकेगी। परंतु क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, इसलिए इसमें आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। आगे जाकर आपको 2 उपाय भी बताऊंगा जिनको करने से आपको काफी हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वक्री ग्रह क्योंकि अपने से पिछले भाव का भी फल करता है, वैसे भी शनिदेव की यहाँ पर अपनी ही राशि मकर है, इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तृतीय भाव से हम स्किल का भी विचार करते हैं। जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, खास करके विद्यार्थी, उनके लिए ये समय अति उत्तम है। यदि आपकी जन्मस्थ कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आप कुछ नया सीखने में कामयाब हो सकते हैं। पंचम भाव का क्योंकि तृतीय भाव लाभ स्थान है, इसलिए जो लोग नई नई डिग्री लेकर निकले हैं उनके लिए जॉब के प्रोस्पेक्टस से ये समय अच्छा जाएगा। यदि आप कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं तो इन 139 दिनों में आपको सफलता मिल जाएगी। खास करके जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर हैं, आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। बेचैनी वाली बात यह है कि शनिदेव जब भी वक्री होकर चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो जातक का मन तो परेशान रहता ही है, लेकिन साथ में अपयश और अपमान का भी भय रहता है। आपको याद होगा कि एक वीडियो में जो मैंने राहु के ऊपर बनाई थी, ये बताया था कि वृश्चिक राशि वालों के कुछ राज सार्वजनिक हो सकते हैं जिनके कारण उनको बदनामी या अपमान या अपयश का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। आप चाहे तो वो वीडियो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। बात करते हैं उपायों की। देखिए, हनुमान जी की साधना सर्वोपरि है। हनुमान चालीसा पढ़े, यदि पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो लगाकर सुन ले। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाए। नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की बात करें तो 30 जून 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे, इसलिए जितने भी बृहस्पतिवार इन दिनों में आए, उन दिनों में किसी मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण या स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को अवश्य देते रहें। 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के जो 44 दिन हैं, क्योंकि शनिदेव इन दिनों में राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर रहेंगे, इसलिए हर शनिवार के दिन किसी मजदूर या गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ नमकीन खाने को देते रहें। जिन लोगों की अपनी फैक्ट्री है वो अपने फैक्ट्री के मजदूरों को दे सकते हैं, इसका भी लाभ उन्हें मिलेगा। देखिए, ये जो फलित और उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन क्या होता है कि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। यदि आप अपनी जन्मस्थ कुंडली के अनुसार उपाय जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।